শহরে ফিরল কফিন বন্দি দেহ। জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ দার্জিলিংয়ের ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। জম্মু কাশ্মীরের ডোডায় জঙ্গিদের গুলিতে শহীদ দার্জিলিংয়ের সেনা জওয়ান ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা। বুধবার অর্থাৎ আজ শহীদের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসা হয় বাগডোগরা বায়ুসেনার ছাউনিতে। শোকের ছায়া শহর জুড়ে। বুধবার অর্থাৎ এদিন দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরা বায়ুসেনার ছাউনিতে শহীদের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসার পর ব্যাংডুবি সেনা ছাউনিতে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হলো শহীদ ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপাকে। ছেলের দেহ ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা। শহীদ ছেলেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন তিনি। শহীদকে শেষ শ্রদ্ধা জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বেস্ত এবং পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ফেরারবার এয়ার স্ট্রাইকের দাবি জানান সাংসদ। পাশাপাশি এদিন শহীদ জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানান জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ, জিটিএ চিফ এক্সিকিউটিভ অনিক থাপা, শিলিগুড়ির মহকুমার শাসক অবোধ সিঙ্গল সহ সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা। আগামীকাল দার্জিলিংয়ে শহীদ জওয়ানের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। हाँ, यंग जनरेशन को भी मिल जाएगा वो पे। अभी ऐसा है, इतना छोटा एज में भी ओनली 27। तो युवा लोग को सब ऐसे फॉलो करना चाहिए इनको सबको ना, ये मतलब अभी करना है। आजकल लोग जो है बाहर का आर्मी कंपनी प्रोफेशन में ऐसे में कम जाते हैं रिस्क करके, लेकिन अगर सभी लोग बिजनेस करने जाएंगे तो ये काम कौन करेगा? किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कि ये काम किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम में से सबको किसी को एक ये जो मेरे बेटे ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसको देखते हुए और भी यूथ को जो है इस हमारे देश को बचाने के लिए, देश के लिए सेवा करने के लिए काम करना चाहिए, ना ही सिर्फ जो है बिजनेस करने जाए। ये इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। इसका भाई नहीं है, बहन, बड़ी बहन। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि एक बेटा एक बेटी एक बेटा। वो जो है एक प्रोफेशनल सिंगर है, अपना नेपाली में फिल्म में और नॉर्मल ये गाना जो है नेपाली में करती है। उसके कई सारे यूट्यूब में भी हिट हुए हैं, ऐसा व्यूज आए हैं। देखिए, देश के लिए तो हम हमेशा एज ए आर्मी, मैं भी आर्मी का हूँ, कर्नल थापा हूँ, मेरा बेटा है वो, और मेरे पिताजी भी आर्मी के ऑफिसर थे। तो हमारे तो एक खून में ही देश के लिए काम करने का और ऐसा मौका करने का हमने कसम भी खाया है और हमारे खून में भी है। और क्या हम ये जो मेरे बेटे ने किया है वो जैसे हम किसी भी एक नॉर्मल फौजी को करना चाहिए, उसने ये किया है। और उसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि सबको कि ऐसा देश के लिए कैसे काम करना चाहिए, कैसे करना चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। अगर कोई मुश्किल है तो मुश्किल में जान भी गंवाना ही पड़ेगा। तो ये किया है, आखिरी सांस तक वो लड़े हैं और उसने पीछे नहीं हटे हैं। और इससे क्या है, लोगों को एक तरीके का एग्जाम्पल दिया है उसने इतने छोटे उम्र में कि देशभक्ति का क्या मतलब है, क्या है, ये इसका मीनिंग उसने आप करके दिखाया है और बताया है, समझाया है। मैं और मेरे भाई और मेरे बेटी कि ये रिटेलिएशन ऐसा होता है कि जैसे ये हमारा एक ऑपरेशन है, और ऐसे जब हो जाता है तो उसका जो है फर्दर क्या है, इसका जो हमारे जो ऑपरेशन चलता रहता है, इसको बदला लेने के लिए ऑपरेशन चलता रहता है। अभी भी मैं आज सुबह ही हमारे उनके सीईओ साहब से बात किया था 10RR में। ये उनका ऑपरेशन चल रहा है, तब से लगातार चल रहा है और उनके ढूंढ हो रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, मुझे गारंटी दिया है कि हफ्ते भर में उनको हम ढूंढ निकालेंगे। देखिए, घर में घुस के बदला लेने वाला बात जो है वो गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारे लेवल में जो है सीईओ से मैंने उनके कमांडिंग ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हम एक हफ्ते के अंदर जो जिसने ये काम किया उसको हम
छोड़ेंगे नहीं करके नींबू है आर्टिलरी से। मैं रिटायर हुआ 25 साल हो गया है। अभी मैं सैनिक पूरी खबर देता हूँ। ये बेचारा कैप्टन जो है वो मेरा दोस्त का बेटा है, वेरी अपकमिंग ऑफिसर्स। उनके पिताजी भी रिटायर कर्नल है, बट अपना ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने अपने शरीर को बलिदान दिया है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। ऐसा नहीं है, हमारा इंटेलिजेंस भी अपडेट है ही है। सब जगह इक्वल नहीं, कहीं न कहीं तो हमारा वीकनेस भी हो सकता है, मगर इसका एक्शन पक्का फौज कर ही रहा है। नॉट टू वरी, विल टेक द करेक्ट एक्शन। बचपन से ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, अच्छा था फौज में आने का। हिज फादर वॉज ऑल्सो इक्वली वेरी ब्रेव। एंड अभी वो दार्जिलिंग में सैनिक का ऑफिस का एक सीनियर रिटायर ऑफिसर है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ द होल फैमिली। दार्जिलिंग के वीर सपूत कैप्टन ब्रिजेश थापा जी ने मात्र 27 साल की आयु में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं समस्त जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं उनके परिवार को और उनकी माता और उनके पिताजी को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत भारत माता के लिए पैदा किए। और ये दुखद घड़ी है, दुखद समय है परिवार के लिए। मैं उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूँ, लेकिन मैं साथ ही ये ज़रूर कहना चाहूँगा, उन्होंने एक बेटा खोया है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है इस दुख के घड़ी में। और दार्जिलिंग की मिट्टी की विशेषता है, चाहे देश आज़ाद हो रहा था तब या उसके बाद, लगातार हमारी क्षेत्र की जनता ने देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी, अपना सर्वोच्च निछावर किया है। और मैं समस्त दार्जिलिंग की मातृशक्ति को भी कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। ये दुखद घटना है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान आए दिन अपने जो है आतंकी संगठनों के नाम बदल करके भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान को मुझे लगता है सुधरने की आवश्यकता है और भारत सरकार से भी अपील करता हूँ। बड़ा कष्ट होता है जब किसी वीर शहीद के पार्थिव शरीर को जब हम माल्यार्पण करते हैं। मुझे लगता है भारत सरकार को एक और एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता है।